हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़े टाइम फ्रेम का छोटा सा रिव्यू करेंगे, केवल 1 से 2 मिनट तक का। ठीक है, उसके बाद हम 15 मिनट चार्ट पर आएंगे और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे क्या हो सकते हैं, किस के ब्रेकआउट के ऊपर कहाँ तक का टारगेट बनता है, कहाँ ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे का टारगेट क्या बनेगा। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और साथ साथ हमें लास्ट डे ट्रेड कैसा करना चाहिए था उसके ऊपर भी जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी मंथली चार्ट है, देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है, ऑलमोस्ट नियर द रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट। ठीक है, और हायर हाई जरूर लगाया है बट वो रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, राइट, तो हायर हाई से एक्साइटेड मत हो जाइए। और ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में थोड़ा सा और दिख रहा है क्लियरली, यस देयर इज अ स्कोप टू फर्दर राइज का स्कोप है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक, डेली चार्ट पे हम लोग चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 48,950 जो कि 0.618 है। 49,050 तक का लेवल बनाया है और उसके ऊपर अभी 50,000 के लिए सीधा सीधा निकल सकता है, स्कोप इज देयर। ठीक, राइट। अब हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर भी राइजिंग ट्रेंड लाइन चल रही है और थोड़ा सा ये स्टीप होती चली जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या एज पर आवर रूल एक स्टीप ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, तो वी कैन ड्रॉ इट। ठीक है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो तब वैलिड रहेगी जब वो गैप अप देके इस हाई जो अभी लेटेस्ट हाई बनाया उसको निकाल देगा। ठीक, क्योंकि ये अभी निकाल नहीं पाया और हो सकता है कि ये इस नीचे की ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करे या फिर उसको भी ब्रेक करके ये जहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जिस रेंज से ब्रेकआउट मिला है, ये एक ब्रेकआउट जोन था 48,200 250 तक का, वहाँ पे आके टेस्ट कर ले। ठीक, 700-800 पॉइंट नीचे आ जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, राइट। तो जो लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी करके बैठे हैं, पहले तो फ्रेंड्स देखिए कैरी नहीं करना चाहिए था क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था। ठीक, वॉलेटिलिटी हाई रहने ही वाली है, आपको पता है कि फेड की वजह से होता है ऐसा, सालों से हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, मैं तो बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इतने सालों से ट्रेड करते करते तो 2008 से ट्रेड करते करते तो अब पता लग गया है कि वॉलेटिलिटी चाहे हमारे यहाँ हो, कोई भी आरबीआई मीटिंग, आरबीआई पॉलिसी या उधर फेड का कुछ हो, तो इम्पैक्ट तो आता ही आता है। ठीक है, अब हम लोग सीधा वाली चार्ट से 5 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं। पहले ये समझेंगे कि फ्रेंड्स हुआ क्या लास्ट डे। ठीक है, हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था, तो हम उसके ऊपर सबसे पहले ज़रूर चर्चा करेंगे। राइट, तो जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था 10 तारीख का, बुधवार का, ठीक है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक, अब देखिए ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन चल रही है, इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास ये 9:15 वाली कैंडल आई है। ठीक है, उसके बाद 9:20 की कैंडल है और ये नीचे बनाया है। ठीक है, उसके बाद ये ये जो है ना पूरा एक जोन बन गया जहाँ पे इसने प्रॉब्लम फेस करी थी और 48,770 के ऊपर निकलना ज़रूरी था। इसने ब्रेकआउट दिया 9:25 पे 48,825 का। अब 48,825 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो 670 के नीचे तक का स्टॉप लॉस लग जाता है। ठीक, इवन आप डे लोग का जो स्टॉप लॉस है 570 तक का, वो चाहो तो आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से प्रीवियस कैंडल तक का स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है, और इसके अंदर 250 पॉइंट तक का एक ट्रेड अच्छा खासा बनता है जो कि हमारे को 49,000 तक का टारगेट देता है और 49,010 जो है 2:30 अचीव किया बाजार ने। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया। अब देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आया, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है जब हम 49,000 टेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाजार ने ऊपर दे दिया, क्यों, क्योंकि जिन्होंने ये रेंज देखी ना वो लोग घुस गए और वो लोग ट्रैप हो गए। ठीक, राइट, वो लोग सब ट्रैप हो गए। हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये सपोर्ट पे आ गया बाजार। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मॉर्निंग में दे दिया था। राइट, हम कौन सी कैंडल में घुसे, हम 9:25 की कैंडल में घुस गए लॉन्ग साइड पे। ठीक है, और हम वहां से घुसे हुए हैं, हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 2:30 लोग यहाँ 2:30 लॉन्ग कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रैप हो गए और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब लॉस बुक नहीं किया लास्ट मोमेंट पे, अब उनकी वॉट लगनी चाहिए और गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है 5 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी का। उसके बाद बैंक निफ्टी क्या करेगा आप देखेंगे, वी विल रिव्यू इट।
ठीक, तो चांसेस कि भाई ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। अब ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो सपोर्ट कहाँ आता है? ठीक है, सपोर्ट आता है 48,800 तक का फ्रेंड्स, उससे भी नीचे 48,770 तक का मान लीजिए पूरा का पूरा ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, 800 से 770। अब गैप डाउन ओपनिंग होए और यहाँ सपोर्ट ले, ऊपर जाए, हम कॉल में बैठ सकते हैं, फिर से मार्केट फ्लैट हो जाएगी, ऊपर तक का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या बन गया है? 49,970 से 49,050 तक का पूरा हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, उसके ऊपर निकलेगा तो 49,500 आ जाएगा। और अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गए, मान लीजिए यहाँ आता है, गैप डाउन खुलता है और फ्लैट करके कंसोलिडेट देके अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर 48,670 और 570, 200 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, अंडरस्टूड। वैसे तो ये उससे भी नीचे आ रहा है, लेकिन बेटर ये है 570 पे निकल जाइए, 200 पॉइंट मिल गए आपको। एंजॉय द डे। इंट्राडे में 200 पॉइंट्स आर नॉट लेस। और हम देखेंगे ना कि पैटर्न किस हिसाब का बनता है। 1:1 का ट्रेड लेते हैं हम हमेशा, कभी ऐसा हुआ नहीं है 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो हो, अदरवाइज हमेशा आपको ओवर अचीव करने को मिलता है। तो मैं रिव्यू करके अगर मैं वीडियो बना पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, मैं बना ही लूंगा, वीकेंड में तो वीडियो बनेगी जरूर। ठीक है, मैं आजकल मैं ज़्यादातर वीडियोस फ्रेंड्स वीकेंड में बना रहा हूँ, या जैसे आज हॉलीडे था तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे काम की वजह से बाहर रहता हूँ, मैं केवल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही मैं दोबारा से रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना शुरू करूँ, क्योंकि मेन कंसर्न जो है वो ये है कि भाई लोगों की हेल्प करना, जिससे आप लोग सीखें कि ट्रेड कैसे करना है, लेवल्स देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ऊपर का समझ आ गया। ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो 49,500, चाहे फ्लैट खुल के खुले चाहे गैप अप खुल के खुले, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो सपोर्ट देखना है, अगर गैप डाउन देके सीधा सपोर्ट पे आता है तो वहाँ भी सपोर्ट देखना है। 770 ब्रेक करता है तो फिर 200 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। 670 और 570 दो टारगेट बनेंगे। ठीक है, टारगेट 1 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट 2 पे फुल प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।